लेकिन जैसे परिवार कह रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है, हम लोग होटल देखना चाह रहे हैं, हमको होटल नहीं दिखाना चाह रहे हैं। और उनके सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले ही मीडिया में सारा फुटेज वापस आ गया, वो पूरा घूमने लगा कि पुलिस जल्दी पकड़ ले, ये सारा चीज़ नहीं तो दब जाएगा। धीरे-धीरे वो भी एक तरह से जैसे तैयार नहीं थे, धीरे-धीरे लोग उनको भी बातें बताते गए कि पहले आया कि उनका वो जो लाश है वो नहीं जलाना है, इससे सबूत मिट जाएगा। फिर बताया गया कि समर गायब चल रहा है, वो धीरे-धीरे अपना सारा सबूत हटा देगा अगर बाहर रहा तो। तो जैसे-जैसे बाहर उनको जानकारी मिलती थी, वो आके मीडिया में बयान देती थी या वो अपना माँग करती थी। और वैसे भी किसी के परिवार का अगर किसी की बेटी मरी तो यही माँग करेगा जो गुनहगार है, जो उस पे उसको शक है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। होटल वाले जैसे बता रहे थे, जो पुलिस बता रहे थे कि वो नशे में थी, लड़खड़ा रही थी, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और दिख रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी जो पुलिस ने सारनाथ पुलिस ने जो जानकारी दी थी, उससे भी थोड़ा उल्टा-उल्टा कुछ अलग सा भी आया, तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल दिया। तो एक तरह से पुलिस संजय के घेर में आ गई थी। संजय एकदम पहुँचता है, एकदम गमछा में गले में डाले हुए पूरे अकड़ के साथ खड़ा है, पुलिस लेके जा रही है, वो आगे-आगे खुद से चल के जा रहा है उसमें और उसके समर्थक बाहर खड़े होके एकदम इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको पकड़ा गया है, ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के आ गया है। तो वकील की तरफ से भी कहीं इंडिकेशन मिला हो, हिंट्स मिला हो कि जाइए आप गिरफ्तारी हो जाइए, गिरफ्तारी दीजिए अपने और उसके बाद हम लोग देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, आप लोग बेगुनाह हो जाएँगे। तो ये भी हो सकता है कि कहीं उसके चलते उसने सरेंडर कर दिया हो खुद से, कि आकांक्षा के साथ ये क्या एग्रीमेंट ये लोग साइन करवाते थे, सही में पैसा देते थे या नहीं देते थे, क्या सब चीज़ें हैं इनके, वो जो डिजिटल डिवाइसेज़ जितने होते हैं, लैपटॉप होगा वहाँ पे, डायरी होगी, वहाँ पे उनके फ़ोन मिल जाएँगे। इन सब चीज़ों को सामने बैठा के पुलिस शिनाख्त करना चाहती है या पूछताछ करना चाहती है, जो भी सबूत एक सुराग कहीं से मिल जाए वो ढूँढना चाहती है। तो पुलिस ने रिमांड माँगा तो कोर्ट को ये मतलब पुलिस का माँग वैलिड लगा, तभी उन्होंने एक एक तरह से उनको हिरासत में भेजा था। उससे निकाल के फिर से दोबारा रिमांड पे अगर दिया है, तो इसका मतलब कि कोर्ट को सही लगा है। साथ ही जैसे संदीप है, संदीप का भी मामला आ रहा था कि उसके अंदर वो अश्लील वीडियोज़ रखता था। उसको भी हो सकता है कि उठाया जाए, उसको भी सामने बैठा के पूछा जाए कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है ऐसा? तो जो-जो लोग आएँगे घेरे में, इन लोगों को जाँच करने के लिए पुलिस ने लिया है। आकांक्षा की माँ बता रही हैं कि यही दोनों देखता था। आकांक्षा के दोस्त बता रहे हैं कि सब कुछ संजय के इशारे पे होता था। मतलब समर के थ्रू जो भी टॉर्चर होता था, वो करता तो समर था, लेकिन इशारा ऊपर से आता था। उनके जितने भी बयान आए, जितने भी आरोप आए, उसके अनुसार कि संजय ही असली मास्टरमाइंड था। अपना वो रीज़न देते हैं कि किस कारण से वो आकांक्षा को धमका रहे थे या आकांक्षा और उसका संजय का बीच में क्या रिलेशन रहा था। जैसे अभी बता रहे हैं कि समर हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हमारा वो प्रोफ़ेशनल रिश्ता था। समर सिंह की गिरफ्तारी को आज 1 हफ्ते लगभग होने को है और इधर यूपी पुलिस इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे अभी भी यूपी पुलिस पर आरोप लगाने से बाज नहीं आ रही हैं। आकांक्षा दुबे की मौत के लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आकांक्षा दुबे की मां यूपी पुलिस समर सिंह, संजय सिंह पर आरोप प्रत्यारोप करना बंद नहीं कर रही है। आकांक्षा दुबे की मां का कहना है कि यूपी पुलिस दबाववश समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी की है। पुलिस इनको इनको भी छुपाने में पुलिस का भी हाथ था। पुलिस जानबूझकर इनको छुपा कर रखी थी और जब मैंने यूपी पुलिस पर ये दबाव बनाया कि समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी की जाए, तो यूपी पुलिस दबाववश इन लोगों की गिरफ्तारी की है। खैर, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी और सनी आपको बताएँगे कि आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ऐसे-ऐसे आरोप यूपी पुलिस पर क्यों लगा रही हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे। मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आकांक्षा दुबे की मां कह रही हैं कि यूपी पुलिस अपनी स्वेच्छा से नहीं बल्कि दबाववश समर सिंह और संजय सिंह की गिरफ्तारी की। तो ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, जिस दिन से ये घटना हुआ था 26 तारीख को आकांक्षा की मौत हुई थी और वो शाम को जाके एफआईआर कराती हैं, 2 लोगों का नाम लेती हैं। उसी दिन से उनको उनका था कि पुलिस जल्दी पकड़ ले, ये सारा चीज़ नहीं तो दब जाएगा। धीरे-धीरे वो भी एक तरह से जैसे तैयार नहीं थे, धीरे-धीरे लोग उनको भी बातें बताते गए कि पहले आया कि उनका वो जो लाश है वो नहीं जलाना है, इससे सबूत मिट जाएगा। फिर बताया गया कि समर गायब चल रहा है, वो धीरे-धीरे अपना सारा सबूत हटा देगा अगर बाहर रहा तो। तो जैसे-जैसे बाहर उनको जानकारी मिलती थी, वो आके मीडिया में बयान देती थी या वो अपना माँग करती थी। और वैसे भी किसी के परिवार का अगर किसी की बेटी मरी तो यही माँग करेगा जो गुनहगार है, जो उस पे उसको शक है कि उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा चीज़ इस पे ऐसे हो रहा था कि कुछ-कुछ ऐसी घटनाएँ थी या पुलिस की जो कार्रवाई जो लग रही थी, जो भूमिका थी, वो संदिग्ध लग रही थी। उनके वकील ने भी ये चीज़ें कही हैं। जैसे सीसीटीवी फुटेज को लेके, वो बता रहे हैं जैसे ये लोग देखने जा रहे थे, जैसे परिवार कह रहा है, पता नहीं इसमें अलग सच्चाई हो तो नहीं कह सकते। लेकिन जैसे परिवार कह रहा था कि हम लोग जा रहे हैं, हमको सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाया जा रहा है, हम लोग होटल देखना चाह रहे हैं, हमको होटल नहीं दिखाना चाह रहे हैं। और उनके सीसीटीवी फुटेज देखने से पहले ही मीडिया में सारा फुटेज वापस आ गया, वो पूरा घूमने लगा। होटल वाले जैसे बता रहे थे, जो पुलिस बता रहे थे कि वो नशे में थी, लड़खड़ा रही थी, सीसीटीवी फुटेज में कुछ और दिख रहा था। तो इस टाइप के ऐसे तमाम मतलब मामले हुए जिसको देख कर लग रहा था वो क्या बोलते हैं, उनके वकील ने भी सवाल पूछ दिया।
जो बनारसी कम्युनिस्ट्रेट है उससे पूछा, उन्होंने सवाल पूछ दिया जो आला अधिकारी है उनसे कि ऐसा हो रहा था, इसके बारे में जाँच की जाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी जो पुलिस ने, सारनाथ पुलिस ने जो जानकारी दी थी, उससे भी थोड़ा उल्टा-उल्टा कुछ अलग-सा भी आया, तो उसको लेकर भी उन्होंने सवाल दिया। तो एक तरह से पुलिस संदेह के घेरे में आ गई थी। दूसरा कारण था कि ये लोग बता रहे थे कि पुलिस से उनका संपर्क है, या ऐसा, अब एक ऐसा धारणा चलता ही है कि कोई भी अगर ऐसा केस हो तो लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि पुलिस, क्योंकि वो बड़े लोग हैं। जैसे संजय को लेकर कहा जाए, उसका उसका पॉलिटिकल अप्रोच है बहुत अच्छा, वो पहले से राजनीति में रहा है, पैसे वाला है, वो समर के ऊपर पैसा लगाता था, उनके गानों का प्रोड्यूसर होता था। तो और दूसरा चीज़, जब ये संजय जब गिरफ्तार हुआ है, तो ये गिरफ्तारी जैसे उसकी हुई है, तो वो जैसे वीडियो में दिख रहा है, जितनी खबरें आई कि वो आराम से पहुँचा हुआ है, उसके साथ 30-40 लोग हैं। अगर कोई गिरफ्तार भाग-भाग के अगर कोई पकड़ा जाता है, तो वो अकेले गिरफ्तार होगा। जैसे समर के साथ था, समर का कुछ लगा कि हाँ, वो अकेले गिरफ्तार हुआ। जैसे पुलिस ने बताया कि गाज़ियाबाद पुलिस ने सहयोग किया, वाराणसी पुलिस का, और 3 लोग पकड़े गए, जिसमें से एक समर भी पकड़ा गया। लेकिन संजय के साथ ठीक उल्टा हुआ है। संजय एकदम पहुँचता है, एकदम गमछा में गले में डाले हुए पूरे अकड़ के साथ खड़ा है, पुलिस लेके जा रही है, वो आगे-आगे खुद से चल के जा रहा है उसमें, और उसके समर्थक बाहर खड़े होके एकदम इंतज़ार कर रहे हैं। तो देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि उसको पकड़ा गया है। ऐसा लग रहा है कि वो जानबूझ के आ गया है। हो सकता है मामला कुछ और हो। इसका दूसरा पक्ष ये भी हो सकता है कि जैसे समर के साथ ये सब कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, 7 दिन बीत चुका था उसकी गिरफ्तारी के, तो वकील जो एक तरह से अपना मजबूत तैयारी करके बैठे थे, उन्होंने अपील भी दायर कर दी है कि हम एकदम साक्ष्य देंगे, हम फैक्ट प्रस्तुत करेंगे कि ये हो जाएगा कि समर और संजय एकदम बेगुनाह हैं। तो वकील की तरफ से भी कहीं इंडिकेशन मिला हो, हिंट्स मिला हो कि जाइए आप गिरफ्तारी हो जाइए, गिरफ्तारी दीजिए अपने, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया करेंगे, आप लोग बेगुनाह हो जाएँगे। तो ये भी हो सकता है कि कहीं उसके चलते उसने सरेंडर कर दिया हो खुद से। तो ये इन्हीं सब चीज़ों को देख के कंचा दुबे की माँ है जो दबाव बना रही है, यानी आरोप लगा रही है कि दबाव के कारण पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पुलिस इनसे मिली हुई है। अच्छा, 2 दिन पहले समर सिंह का कोर्ट में सुनवाई था। हालाँकि समर सिंह खुद कोर्ट में जाकर इस सुनवाई में शामिल नहीं होते हैं, बल्कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए शामिल होते हैं। और इस सुनवाई में कोर्ट यूपी पुलिस कोर्ट के सामने एक अर्ज़ी लगाती है कि समर सिंह को 4 दिन के लिए हम लोग रिमांड पे लेंगे, और कोर्ट इस अर्ज़ी को स्वीकार भी कर लेता है। यानी यूपी पुलिस समर सिंह को 4 दिन 7 घंटे के लिए रिमांड पर ली है। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस ने फिर से दूसरी बार रिमांड पर समर सिंह को क्यों लिया है? बिल्कुल, एक बार उन्होंने रिमांड पे लिया, उसके बाद सुनवाई हुई, कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया था, 14 दिनों की शायद हिरासत में भेजा था। लेकिन बीच में तो ये इसलिए भी हो सकता है, जैसे संजय गिरफ्तार हुआ, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन दोनों में क्या रिलेशन है। बीच-बीच में ये भी सुनने में आया कि इन दोनों को लेके वो लोग जाना चाहते हैं लखनऊ में, जो उनका ऑफ़िस है, जो फ़िल्म का वो प्रोडक्शन अपना जो चलाते थे, वहाँ ऑफ़िस है। फिर मुंबई में जो उनका स्टूडियो है, गोरेगाँव या शायद किसी जगह पे, तो वो इस स्टूडियो में ले जाके इन लोग जाँच करेंगे, जो फाइलें हैं, क्या आकांक्षा के साथ ये क्या एग्रीमेंट ये लोग साइन करवाते थे, सही में पैसा देते थे या नहीं देते थे, क्या सब चीज़ें हैं इनके, वो जो डिजिटल डिवाइसेज़ जितने होते हैं, लैपटॉप होगा वहाँ पे, डायरी होगी, वहाँ पे उनके फ़ोन मिल जाएँगे। इन सब चीज़ों को सामने बैठा के पुलिस शिनाख्त करना चाहती है या पूछताछ करना चाहती है, जो भी सबूत, एक सुराग कहीं से मिल जाए, वो ढूँढना चाहती है, तो इस कारण भी पुलिस ने रिमांड माँगा है। और पुलिस ने रिमांड माँगा तो कोर्ट को ये, मतलब पुलिस का माँग वैलिड लगा, तभी उन्होंने एक एक तरह से उनको हिरासत में भेजा था। उससे निकाल के फिर से दोबारा रिमांड पे अगर दिया है, तो इसका मतलब कि कोर्ट को सही लगा है कि हाँ, पुलिस अभी माँग कर रही है। उन्होंने पुलिस की तरफ से जो वकील होंगे, उन्होंने अपना वो क्या बोलते हैं, सही एकदम वैलिड वहाँ पे रीज़न रखा होगा, तब जाके कोर्ट के जो जज हैं उनको लगा होगा कि हाँ, रिमांड पे भेज देना चाहिए। तो पुलिस यही सब करेगी। अब दोनों एक साथ पकड़े गए हैं और दोनों ही मुख्य आरोपी हैं, तो दोनों को लेके घूमेगी। जहाँ जो-जो पॉइंट, जो-जो प्लेस ऐसे हैं कि यहाँ पे जाँच होना चाहिए, ये ज़रूरत, आकांक्षा की मौत में ये चीज़ आ सकते हैं बीच में, तो वहाँ लेके जाएगी और लोगों से पूछताछ करेगी। साथ ही जैसे संदीप है, संदीप का भी मामला आ रहा था कि उसके अंदर वो अश्लील वीडियोज़ रखता था, उसको भी हो सकता है कि उठाया जाए, उसको भी सामने बैठा के पूछा जाए कि तुम दोनों का क्या रिलेशन है ऐसा। तो जो-जो लोग आएँगे घेरे में, इन लोगों को जाँच करने के लिए पुलिस ने लिया है। समर सिंह की गिरफ्तारी 6 अप्रैल को हो गई थी, और आकांक्षा दुबे की मां का कहना था कि जैसे समर सिंह को गिरफ्तार किया गया, वैसे ही संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जाए। तो ये बताइए कि अब तो संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुका है, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी से इस पूरे मामले पर, आकांक्षा दुबे मौत मामले पर क्या गहरा असर पड़ने वाला है? बिल्कुल असर पड़ेगा, जैसा कि अगर आकांक्षा की माँ बता रही हैं कि यही दोनों देखता था। आकांक्षा के दोस्त बता रहे हैं कि सब कुछ संजय के इशारे पे होता था। मतलब समर के थ्रू जो भी टॉर्चर होता था, वो करता तो समर था, लेकिन इशारा ऊपर से आता था। उनके जितने भी बयान आए, जितने भी आरोप आए, उसके अनुसार कि संजय ही असली मास्टरमाइंड था। तो जब अगर अब संजय पकड़ा गया है, तो जो जितने भी आरोप हैं उस पे कि हाँ, ये फलाना चीज़ है, इतना टॉर्चर किया या इतना पैसा नहीं दिया, तो लेकिन प्रोड्यूसर तो उसका होता था वो। प्रोड्यूसर का काम होता है, उन्हीं का काम होता है कि किसको किस कलाकार को रखना है, किसको कितने पैसे देना है, क्या हुआ। तो सारा डाटा ये सब, और जो उनका आँकड़ा है वो सब उन्हीं के पास होगा कि उन्होंने क्या दिया है, क्या लिया है, या उन्होंने फ़ोन किया था। जैसे एक चीज़ समर ने भी स्वीकार कर लिया कि हाँ, फ़ोन किया गया था।
सामने लोगों के फ़ोन आया था, तो वो क्यों ऐसा किया इसकी जवाब वो पुलिस माँगेगी, तो वो क्या वो लोग अपना वो रीज़न देते हैं कि किस कारण से वो आकांक्षा को धमका रहे थे या आकांक्षा और उसका संजय का बीच में क्या रिलेशन रहा था। जैसे अभी बता रहे हैं कि इस हमारा हम कुछ नहीं जानते हैं, बस हमारा वो प्रोफ़ेशनल रिश्ता था। तो संजय सिंह कैसे जुड़े थे आकांक्षा के साथ, इन दोनों का क्या हुआ, ये सब बहुत सारे कारण हैं। जो चीज़ आरोप जितना था, सारे आरोप का जाँच यहाँ पे हो सकता है। सारे आरोप का जो सत्यता की जाँच है, वो हो सकती है यहीं से और यहीं पे क्लियर हो जाएगा कि सही में संजय सिंह और समर सिंह इस मामले से जुड़े हैं या नहीं है। पुलिस को सही में वैसा सबूत मिलता है या नहीं मिलता है। अगर सबूत नहीं मिलेगा, तो दोनों छूट भी जाएँगे। फिर ये एकदम अलग हो जाएगा कि जितना भी आरोप है मधु दुबे का, वो खारिज हो जाएगा और नहीं तो अगर इस आरोप में कुछ सच्चाई है, पुलिस को ऐसा कुछ सुराग मिलेगा, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी से एक बड़ा वो हो सकता है। कहीं ना बाहर रह के वो ये चीज़ बिल्कुल हो सकता है कि वो बाहर रह के सबूत मिटा सकता था, साक्ष्य हटा सकता था, उसको मैनिपुलेट कर सकता था अपने अनुसार कुछ भी। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई तो एक तरह से पुलिस के पकड़ में आ गया, वो जो चीज़ कर सकता था वो तो रुका तो ज़रूर और दोनों की जाँच होगी तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। चलिए, आकांक्षा दुबे मौत मामले के मुख्य आरोपी समर सिंह के बाद अब यूपी पुलिस ने इस पूरे केस का मास्टरमाइंड कह सकते हैं संजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस ने समर सिंह को 4 दिन 7 घंटे के लिए दोबारा रिमांड पर लिया और यूपी पुलिस ये दावा कर रही है कि वो इस पूरे मामले का अच्छे से जांच करने के लिए समर सिंह के संभावित ठिकाने जैसे लखनऊ, मुंबई, आजमगढ़ यहाँ भी जाकर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सबका जांच करेगी और कोशिश करेगी कि कोई सबूत हाथ लग सके और आकांक्षा दुबे की इस मौत मामले को गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।